कभी कभी कुछ मंजिलें इतनी पास आ जाती हैं कि हर थकान भूल जाती है। बर्फ पर पड़ी सूरज की किरणें जैसे खुद हिमालय ने तिलक किया हो। आज का दिन बस चलने का नहीं, आज का दिन सपने को छूने का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी और आज है मेरी उत्तराखंड यात्रा का डे 5। एक ऐसा दिन जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल रात फुरकिया में भयंकर ठंड थी। हवा जैसे सीने के आर पार हो जाती थी, लेकिन दिल में जोश था। उसने हमें सुबह जल्दी उठा दिया। हम निकल चुके हैं पिंडारी ग्लेशियर के 0 पॉइंट की ओर। रास्ता जितना शांत है उतना ही सुंदर। घास के मैदानों से होते हुए, बर्फ की चादरों को पार करते हुए हम बढ़ रहे हैं उस जगह की ओर जहाँ हिमालय की आत्मा बसती है। आखिरी चढ़ाई थोड़ी खड़ी थी, पैर कांपते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, पर यही असली ट्रैक शुरू होता है ना। और जब 0 पॉइंट पास आता है तो लगता है जैसे आप किसी मंदिर की चौखट पर खड़े हैं। चारों ओर सिर्फ हिम, ना कोई शोर, सिर्फ एक गूंज जो सीधी दिल तक जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम नहीं सिर्फ आगे बढ़ेंगे, आज हम खुद को साबित करेंगे, क्योंकि कुछ सफर मंजिल से ज्यादा मायने रखते हैं और आज का दिन उनमें से एक है। वीडियो शुरू होने से पहले आप सबके लिए एक जानकारी। वीडियो की शुरुआत में आपको थोड़ी कम रोशनी और अंधेरा दिखेगा, क्योंकि हम बहुत सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने सफर पर निकल पड़े थे। इसलिए शुरुआत में थोड़ा अंधेरा जरूर है, पर जैसे जैसे दिन चढ़ा नज़ारे भी खुलते गए और सफर और भी खूबसूरत होता गया। जय हिंद दोस्तों, आज है हमारा डे 5 और आज हम निकले हैं फुरकिया से 0 पॉइंट पिंडारी के लिए। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। थोड़ा सा अंधेरा होगा, बट मेरे पीछे आपको जो पहाड़ दिख रहा है यही है 0 पॉइंट, यही हमें जाना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप जब फुरकिया से निकलेंगे ना तो एक रास्ता आपको ऐसा कच्चा सा मिलेगा और आगे जाके ये ख़त्म है, ठीक है। तो आपको इसी के बगल से आ जाना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूरा प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, तो आप यहाँ से आएंगे। थोड़ा अंधेरा है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अभी भटक गए थे रास्ता भी। हाँ, भटक गए थे थोड़ा, क्योंकि यहाँ से हमें दिखा नहीं था और यहीं से हमें जाना है, नदी पार करनी है और ऊपर सीधे चले जाएंगे, रास्ता बना हुआ है। तो मैं ये वीडियो वापसी में बना रहा हूँ, जब मैं वापस आ रहा हूँ 0 पॉइंट से, और ये मैं सुबह की वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ वीडियो। उसका रीज़न ये है कि सुबह रोशनी नहीं थी, तो आपको मैं बता नहीं पाया अच्छे से कि कौन सा रास्ता है। ये जब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे ना फुरकिया से, तो ये रास्ता आगे जाके ना ख़त्म हो जाएगा। ये पहले ही है, पहले ही जब आप आएंगे तो आपको ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए उसके साथ साथ ये रास्ता गया है ना, इसी रास्ते से आप नीचे हो जाएंगे तो आप सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे वहाँ से। तो ये वाला रास्ता है। पहले यहाँ से ना रास्ता नहीं था, तो ऐसी नदी पार करके जाते थे, बट अब रास्ता बन गया है। तो आप याद रखिएगा, जैसे ही आप फुरकिया से आएंगे मुश्किल से 5 मिनट का ट्रैक करेंगे आप, तो ये वाला रास्ता ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रास्ता ऐसे आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं आगे इस रास्ते में। बट उसके साथ साथ देखिए कच्चा रास्ता दिख रहा है, इसी के साथ आप चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। और धन्यवाद, बाकी की वीडियो आप यहाँ से एंजॉय करिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोशनी भी कुछ हो रही है, नज़ारे भी बेहतर हो रहे हैं। और ये है यहाँ का बुग्याल, जो कि आपको दिख रहा होगा। और ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, इधर भी मेरे ख्याल से फ्रेश बर्फ़ है, बिल्कुल कल रात की पड़ी हुई। और ये देखिए क्या क्लियर व्यू है, मज़ा आ गया। और ये पूरे बुग्याल हैं। ये तो ना पता नहीं हरी सब्जी ऐसी लग रही है कुछ पालक जैसा। ये देखिए मज़ा आ गया। और चलते हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचना है। 7 बजे तक का टारगेट है अपना, कि 2 घंटे में एटलीस्ट 7 किलोमीटर कवर हो जाए। एक चीज़ और, फुरकिया से 0 पॉइंट 7 किलोमीटर है, तो आप इस हिसाब से चलिएगा कि आप 7 किलोमीटर कवर कर लें और वापस भी आ जाएं 7 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर रुकने का नहीं है। फुरकिया में ही आपको रुकने के लिए मिलेगा। और नज़ारे देखिए, मज़ेदार मज़ेदार व्यू है बिल्कुल। चलिए वापस आगे मुलाकात होती है, जब और बेहतरीन नज़ारे आते रहेंगे।
हम ये रास्ता कवर करते हुए आए हैं। ऊपर बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ है, इधर भी बिल्कुल फ्रेश है, कल नहीं थी ये, हल्की हल्की आपको दिख रही होगी ना यहाँ पे पड़ी हुई, ये सारी फ्रेश है। और ये देखिए नज़ारे, कितनी तारीफ़ करी जाए इसकी, कितनी। और हल्का हल्का धूप पड़ रहा है ना, और मौसम बिल्कुल साफ़ है। देखिए इधर भी फ्रेश बर्फ़ है, बिल्कुल फ्रेश है, ये कल पड़ी है, बहुत ही शानदार। और नीचे नाले पे आपको दिख रहा होगा ग्लेशियर जमा हुआ, और ऊपर देखिए क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है। अब क्या बोलूँ मैं इसके लिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप ये व्यू देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। हम लोग पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे, 5:30 हो चुका है ऑलरेडी। कोशिश तो थी कि 7 बजे तक पहुँचें, बट मुश्किल लग रहा है थोड़ा, क्योंकि आज ही हमें वापस भी लौटना है। और ये देखिए नज़ारे बहुत बेहतरीन, नीचे पिंडर नदी बह रही है, ये घाटी में आपको दिख रही होगी, और ये हमें जाना है, ये हमारा रास्ता है, बहुत ही बेहतरीन रास्ता, मज़ा आ गया। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिन पर शब्द बोझ बन जाते हैं। ये पिंडारी ग्लेशियर कोई जगह नहीं, एक एहसास है जहाँ वक्त रुक जाता है और हम खुद को एक बार फिर से मिलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नज़ारे ना बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10। मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता, पर दिखा ज़रूर सकता हूँ मैं आपको। अब बताइए इनको शब्दों में कैसे बयां करा जाए, कितना सुंदर लग रहा है ये, बेहतरीन। मतलब सिर्फ मैं आपको ये वीडियो के थ्रू ही दिखा सकता हूँ। अगर मैं आपको वीडियो बंद करके सिर्फ बताऊँगा ना कि मैं ये देख रहा हूँ, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि मैं किन नज़ारों की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये गधेरे हैं, नाले जिसे कहते हैं बरसाती नाले, तो ये कुछ इस टाइप से बरसात के टाइम पे आते होंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कल हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी जो फुरकिया में भाई लोग हैं कि ये ट्रैक कब खुलता है, कब बंद होता है। तो ये ट्रैक खुलता है 15 अप्रैल को और बंद होता है 15-20 जून के आसपास, और फिर ये जुलाई अगस्त पूरा बंद रहता है, और उसके बाद ये खुलता है 15 सितंबर में, और सितंबर के बाद फिर ये बंद होता है जब आपके 4 धाम के कपाट बंद होते हैं ना दिवाली के टाइम पे, तब ये भी बंद हो जाता है। और हाँ, ये देखिए क्या गजब लग रहा है, गजब। ऊपर से धूप पड़ रही है ना हल्की हल्की, इसे और बेहतरीन बना रहा है। और ये ना छोटे छोटे जो ये वाटर यहाँ से आता है ना, वाटरफॉल, छोटे छोटे वाटरफॉल, यहाँ से आप पानी भी भर सकते हैं। ये पीने लायक पानी होता है बिल्कुल, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है, ग्लेशियर का पानी है पूरा। और इतना ठंडा पानी है ना कि एक घूंट से ज़्यादा पी नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत ठंडा पानी है। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। करीब 4 किलोमीटर से कम ही बचा है, 3.5 के आसपास, उसको कवर करते हैं और सीधे चलते हैं 0 पॉइंट पे। और एक लास्ट चीज़ और देख लीजिए आप, जो कि ये है, क्या नज़ारे हैं। वो भाई लोग आ रहे हैं, उधर से रास्ता बना हुआ है पूरा, आपको दिख रहा होगा, वहाँ से मैं भी आया। और नीचे कोई तो फूल खिले हैं, मुझे नाम नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वो पर्पल कलर के कुछ तो खिले हुए हैं अभी, वो देखिए ऊपर भी खिले हुए हैं पूरे पर्पल कलर के ना। और ये ग्लेशियर जमा है, और ये झरना, और ये व्यू पूरा 360 में आपको दिखाऊं अगर, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे आगे मुलाकात होती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हर मोड़, हर पत्थर, हर थकान याद आती है, पर आज समझ आता है हर ठोकर जरूरी थी ताकि आज ये खुशी सच्ची लगे।
ये सफर सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से तय हुआ है। अगर आप कभी इस ट्रैक पे आएँ और आपको थकान महसूस हो फुरकिया से 0 पॉइंट जाते समय, तो आप ऐसे नज़ारों को एंजॉय करते हुए यहाँ पे बैठ सकते हैं। पूरी बेंच लगी हुई है बढ़िया। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एरिया तो ठीक ही लग रहा है। बाकी आप अगर मौसम सही है तो कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ बैठिए 2 मिनट और इस नज़ारे को एंजॉय करिए। क्या नज़ारा है। और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि आज हमें बादल नहीं मिले हैं, बारिश नहीं हो रही है, वरना लगातार पिछले 4 दिन से रोज़ बारिश। और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। इन नज़ारों को ना देखते हैं 2 मिनट, और आपको भी मैं दिखाता हूँ कुछ ये वाले नज़ारे। कैसा लगा नज़ारे देख के? बहुत अच्छा लगा। उतनी ये शरीर इसकी हालत खस्ता हुई। कोई बात नहीं, बस अब थोड़ा ही बचा है। थोड़े ही बचा है, अभी 3 किलोमीटर बचा है। अरे कोई बात नहीं, 3 किलो 4 हो गया, 3 बचा है, ये भी कवर हो जाएगा। 3.9 अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुल एनर्जी और फुल व्यू। ये देखिए सुपर व्यू में डाला मैंने, मज़ा आ रहा है। और कहीं कहीं पे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा उंगली आ जा रही है कैमरे पे, क्योंकि ग्लव्स पहना है ना, तो उस वजह से हाथ का जो ग्रिप है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए मैं आपसे बोल रहा था ना, ये पर्पल कलर के कोई तो ये फूल है, पता नहीं इनको क्या कहते हैं भाई, इनको क्या कहते हैं यार, ये जो फूल निकले पर्पल कलर के हैं? अरे ये नहीं है, वो तो बुरांस कह रहे हो ना तुम? ये रेडोड्रॉन ही है, ये वाले वही है बुरांस। ये है, पर ये बुरांस तो पिंक कलर के नहीं होते? अरे वो हाइट बढ़ने के साथ ना थोड़ा कलर बदलता रहता है। अच्छा ऊपर जाके आपको वाइट हो जाएगा, पिंक अच्छा। हो जाएगा। नीचे पहले रेड कलर की विशेष जानकार है, बता दीजिए। सबसे नीचे पहले गुलाबी रेड कलर के होते हैं, हाँ और 11,000 की फीट के बाद इनका वाइट कलर हो जाता है। वाइट। और अभी ये मेरे ख्याल से खिल रहा है अभी ये। पिंक। और हम अभी लगभग 14,000 फीट पे हैं। अच्छा तो इनका जो कलर है वो आप देख सकते हो, पिंक व्हाइटिश। सही लग रहे हैं। और ये मैं बताऊँ तो देखो, ये सामने वाला नंदा घाट है। नंदा घाट? हाँ, नंदा हाँ। घाट बोलते हैं वैसे, ये नंदा कोट है। हाँ और उसके जस्ट बिहाइंड हाँ। नंदा देवी दिखती है पश्चिमी। अच्छा वो अभी दिख नहीं रही है क्योंकि ये नंदा घाट का पीछे वाला भाग है, अच्छा। इसलिए सनलाइट हमको इधर से निकला है। हाँ वो बढ़िया लग रहा है पर। एकदम फुल हाँ। लाइट जबरदस्त। हाँ। चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं ऐसे व्यू के साथ। हर कदम के साथ सांसें तेज होती हैं, पर रुकना मुमकिन नहीं। कभी लगता है कि रास्ते नहीं बचेंगे, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ आता है हमने काफी दूर तय कर लिया है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, नज़ारे बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं। मेरे सामने मैं दिखाऊं तो ये बुरांस के फूल खिले हुए हैं पूरे। ये जो मैं आपको दिखा रहा था दूर से, ये बुरांस के फूल हैं। उस साइड भी वही है। और ये नज़ारे बिल्कुल बर्फ़ पे धूप चमकती हुई, बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं ये। इधर आप देखिए तो चट्टानें हैं, पहाड़ है, और सामने पहाड़ पे बर्फ़। और आगे निकलते हैं हल्के हल्के। अब 2 किलोमीटर करीब बचा हुआ है, तो उसको कवर कर लेंगे। 7 बजे तक पहुंच जाएंगे और फिर आपको 0 पॉइंट पे भी दिखाएंगे कि क्या नज़ारा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज बादल नहीं है, तो बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। देखिए बिल्कुल साफ़। और ये नीचे घाटी में पिंडर नदी बहती हुई, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और धूप जो चमक रही है ना ऊपर, ये इसको और सुंदर बना रहा है। इन नज़ारों को ना, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि हमारे बिल्कुल पास आ गए हैं, बट ये अभी भी थोड़ा दूर है। बहुत बेहतरीन नज़ारा है भाई, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें और भी ग्रुप मिलते जा रहे हैं, जो हमसे पहले निकले थे या फिर जो हमसे बाद में निकले हैं।
अब सब मिलते जा रहे हैं। तो अब काफ़ी लोग हो गए, निकले थे 4 जने और करीब 20 लोग तो हो ही गए हैं हम लोग। और अब सब जा रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। और मैं आपको अपने सामने का नज़ारा दिखाऊं तो एक सेकंड, तो कुछ इस टाइप से है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब तो ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर के आसपास है, बट हम चढ़ाई नहीं करनी है, अब सीधा प्लेन्स है, तो इसमें जल्दी पहुंच जाएंगे अब। और ये देखिए यहाँ के बेहतरीन नज़ारे, और ये पीछे से लोग आते हुए, काफ़ी लोग आ रहे हैं, पीछे आगे भी हैं कुछ लोग, वो जा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तब काफ़ी लोग हो गए 0 पॉइंट के लिए, यहाँ से 7 हो गया है हमारा। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी आपको कुछ इस टाइप के नज़ारे दिखाएंगे। वो दिख रहा है आपको, इतने ज़्यादा इस रास्ते में वाटरफॉल है ना। एक ये है, फिर उसके बगल में एक छोटा सा है, फिर एक वो है जमा हुआ, एक वो बह रहा है ऊपर, देखिए यहाँ से बहुत वाटरफॉल है, बहुत। और अभी ना मेरे को लग रहा है कि आगे भेड़ चराने वाले जो होते हैं ना, तो उनकी भेड़ भी दिखेगी, उस तरफ रहते हैं वो लोग, सामने की तरफ। वो बुग्याल देखो, देखिए एक झोपड़ी दिख रही है आपको, ऊपर दिख रही है झोपड़ी, वो सामने, उसी में रहते हैं जो चराने आते हैं ना, उसी में। वो गाय भैंस नहीं, वो भेड़, गाय भैंस थोड़ी ना चल पाएगी यहाँ। और ये है कुछ, वो भी देखिए वहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे ना आपको, छोटे छोटे। हम थोड़ा सा हाइट पे आए हैं और यहाँ से ना मुझे कुछ ये जो भेड़ चलाने वाले होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था इससे पहले कि कुछ वो दिख रहे हैं हट जैसे वो, और पूरा सामने बुग्याल है। यहीं पे हमें भेड़ भी दिख जाएगी। और ये कुछ सामने के नज़ारे हैं। धूप काफ़ी नीचे तक आ गई है, जब मैंने स्टार्ट करा था तो बिल्कुल ऊपर ही थी टिप पे, बट अब थोड़ा सा नीचे आ गई है। और हमें लगे हुए अभी देखते हैं 2 किलोमीटर के आसपास, तब भी शायद बचा हुआ है। और रास्ता ना कुछ इस टाइप से है। काफ़ी देर चलने के बाद अब थोड़ा हमने रेस्ट लिया है, ताकि यहाँ पे 2 मिनट बैठें, थोड़ा बॉडी भी कूल डाउन हो जाए और हम ये नज़ारा भी एंजॉय कर पाए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक झंडा लगा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मंदिर वगैरह है कुछ, यहाँ पे फूल भी चढ़ा रखा है। और अगर आपको अपने सामने का नज़ारा दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का, यहाँ पे आपको बेंच भी मिल जाएगी, अगर आप लोग आते हैं कभी तो बेंच वगैरह मिल जाएगी। और वो छोटे छोटे आपको सामने झोपड़ी दिख रही होगी, वहाँ पे एक, और एक वहाँ पे, और एक मेरे सामने उस तरफ। तो जो भेड़ चराने आते हैं ना, तो वहीं पे रुकते हैं। और कुछ इस टाइप का नज़ारा है पीछे। ऊपर धूप आ चुकी है, प्रॉपर धूप। और आज सबसे बढ़िया बात यह है ना कि बादल नहीं है, बस वो हल्का हल्का आ रहा है ना। हमें 12 बजे से पहले ये सब कर लेना पड़ेगा, नहीं तो 11-12 बजे के बाद ना बादल आ जाते हैं। और ये नीचे बह रही है पिंडर नदी घाटी में पूरा, ऊपर भी ग्लेशियर जमा हुआ है, और वो वाटरफॉल एक, वो 2। और काफ़ी सही लग रहा है व्यू यहाँ से। यहाँ पर थोड़ा देर बैठते हैं और इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। और अंकल लोग भी हमारे साथ जो वेस्ट बंगाल से आए हैं, पीछे पूरा ग्रुप है अंकल लोगों का, कुछ आगे चले गए हैं, कुछ पीछे हैं। और काफ़ी लोग हो गए, मतलब करीब 15-20 लोग हो गए हम लोग 0 पॉइंट के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है व्यू। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं और अब आपसे आगे जाके मिलेंगे जब जर्नी स्टार्ट करेंगे दोबारा।
हाँ बीज वाला वन वाली द्वार, हाँ वो राइट वाला नंदा घाट, हाँ जो ये गैप दिख रहा है आपको, हाँ। ये ट्रेल पास का रास्ता है। यहाँ से मुंशियारी निकल, सीधा मुंशियारी। नंदा देवी स्ट्रीट के बगल से निकलते हैं। अच्छा, और कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? कीड़ा जड़ी जो ये ग्रास लैंड दिख रहा है हाँ ना, हाँ। उस पे जाते हैं। अच्छा, और ये सामने उन्हीं का होगा ना जो भेड़ वेड़ चढ़ाते भेड़ हैं? बकरी वालों का है। अच्छा, भेड़ भी जहाँ तक घास दिख रही है ना हाँ, आपको, ऊपर वहाँ तक? जाते हैं। हाँ, ऊपर तक है? जहाँ तक घास दिख रही है। अच्छा। वहाँ से काले पहाड़ शुरू हो रहे हैं, वहाँ तक जाते हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, जब लास्ट में आप लोग पहुंचने वाले होंगे पिंडारी पे, तो आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको एक रास्ता दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आगे आके ना कुछ नहीं है इसमें। तो जब आप आएँ तो डरिएगा मत। आप जब ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, तो आसपास नज़र घुमा के देखिएगा एक बार। तो जब आप नज़र घुमा के देखेंगे ना, वो ऊपर देखिए किनारे पे ना आपको पत्थर के ना घर जैसे, घर का मतलब है कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। देखिए वो ऊपर, जहाँ पर रेड टोपी वाले भैया खड़े हैं ना, उसके थोड़ा और ऊपर देखेंगे। तो आप थोड़ा नज़र घुमा के देखेंगे ना, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। यहाँ पे आके आप घबराना मत कि रास्ता ख़त्म हो गया, आप कहाँ को जाएंगे, क्या है। आप ऊपर को देखिएगा या फिर नीचे को, जहाँ भी आपको ट्रेल मिले, तो ऊपर आपको वो पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए मिलेंगे वहाँ पे किनारे पे। तो उसका मतलब है कि वहाँ पे किसी ने रखा है और वहाँ से ही रास्ता है, क्योंकि ऐसे तो कोई रखेगा नहीं वहाँ जाके। तो हम सब ऊपर जा रहे हैं और फिर वहाँ से रास्ता ढूंढेंगे। और ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है। ये सब कटान हो गया है ना, जो ऊपर से वाटरफॉल है उसने पूरा काट दिया, देखिए। और नीचे पूरा ग्लेशियर है, और कुछ यहाँ से इस टाइप का आप देखिए, हल्के हल्के ना बादल आने लग गए हैं ऊपर, वो देखिए वो। तो इसलिए हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो वो जो पीछे से आ रहे हैं ना, ये सब ढक देंगे इन सारी पीक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे रास्ता पार करते हैं। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं पिंडारी के बेस कैंप पे। बेस कैंप की निशानी है ये, आपको सामने बाबा जी की कुटिया दिख रही होगी। जब ये दिखने लगे ना आपको, तो समझ जाइएगा आप बेस कैंप पे पहुंच गए। मैं बेस कैंप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 0 पॉइंट यहाँ से अभी भी 1 किलोमीटर है। वो ट्रेल अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। वो उस पहाड़ी पे आपको एक ट्रेल दिख रही होगी वो ऊपर तक, तो वो है 0 पॉइंट। और ये है बेस कैंप, जहाँ पे ये नीले कलर का आपको ये झोपड़ी सी दिख रही है ना, यहाँ पे रहते हैं पायलट बाबा, जिन्हें पिंडारी बाबा भी कहते हैं। तो अगर आपको ये दिखने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आप पहुँच चुके हैं। और ये देखिए पीक, क्या बढ़िया लग रही है ना। ये व्यू देखिए आप, कितना बेहतरीन व्यू है। यहाँ से चिड़ियाँ उड़ रही हैं। अभी ना वो ड्रोन शॉट लिया था एक मैंने, मुझे पता नहीं कि उसमें वो जो यहाँ की भेड़ वगैरह नहीं होती, वो जंगली भेड़ कहते हैं, मुझे पता नहीं है, जो माउंटेन गोट्स कहते हैं जिन्हें, तो वो दिखी थी। अब पता नहीं वो ड्रोन ने कैप्चर करा है नहीं करा है, वो जब मैं एडिट करूँगा तभी पता चलेगा। हो सकता है कि करा भी हो। और ये देखिए, अब कितना कैप्चर करूँ मैं, कितना मन कर रहा ना बस कैमरा खोल के जब तक बैटरी ड्रेन नहीं होती है मैं आपको यही दिखाते रहूँ। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें, 10 आउट ऑफ 10, बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है। मज़ा आ गया। 23 किलोमीटर का ट्रैक है एक तरफ का, 23 जाना तो 46, बट मैंने 23 नहीं करा, मैंने 25 करा है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले वाले पार्ट में मैं चाबी भूल गया था, जब हम 1 किलोमीटर चढ़ गए थे ना, तो मैं चाबी भूल गया था। तो वापस गया 1 किलोमीटर, वापस आया 1 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर करीब 25 किलोमीटर। और ये मज़ा आ गया। वो है उधर 0 पॉइंट का ट्रेल, देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। और ये देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है, मज़ा आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आगे जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको यहीं से नज़ारे दिखाते हैं कुछ। ये है पिंडारी बाबा की कुटिया, जिन्हें पायलट बाबा भी कहते हैं, मतलब पायलट बाबा के शिष्य हैं ये। तो यहाँ पे रहते हैं अकेले, आप देख सकते हैं पूरा इतने ठंडे में, ऐसे मौसम में ये रहते हैं। और जब बरसात होती है तो नीचे चले जाते हैं। और ये देखिए व्यू, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है ना यहाँ से। ये सब देखिए, यहाँ पे लिखा है सुबह 10 बजे है। बढ़िया लग रहा है। ये है मंदिर प्रॉपर। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो वो दरवाज़ा बंद है अभी, और यहाँ पे ये है मंदिर। भाई साहब बहुत हार्ड लाइफ है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा।
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी वीडियो। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि 0 पॉइंट हो आए। अब यहाँ तक आए हैं तो अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक मज़ा आ गया हमें तो। और वहाँ पिंडारी बाबा के मठ के पास मैंने डिसाइड करा कि यहाँ आए हैं तो 0 पॉइंट करके ही जाएंगे, क्योंकि इतना दूर आए हैं और फिर 1.5 किलोमीटर के लिए सही नहीं है ना। तो मैंने सोचा कि अरे थोड़ा ताकत ही लगेगी ना शरीर की, बट जिस चीज़ के लिए आए हैं वो कह तो पाएंगे हाँ भाई 0 पॉइंट गए थे और ठान लिया है, चलते हैं। थोड़ा सा यह है कि हाँ वहाँ तक ही शरीर थोड़ा मतलब दर्द जैसा होने लग गया था, बट कोई नहीं, 1.5 किलोमीटर और तब उतना आए हैं। अब चलते हैं सीधा 0 पॉइंट। और यहाँ पे हमें ये पार करनी पड़ेगी पिंडर नदी, तो पार करते हैं और आपको सामने वाले पहाड़ पे जाना है और वहाँ से फिर वो लास्ट जहाँ पे दिख रहा है ना वहीं तक है ट्रेल, और वहीं पे ख़त्म है और वहीं से हमें दिखेगा पिंडारी ग्लेशियर। तो चलिए चलते हैं और आपको सीधे वो आगे वाली ट्रेल में मिलते हैं हम। और फाइनली हम अपनी ट्रेल पे आ चुके हैं। वहाँ से जहाँ से आपको दिख रहा है ना, वहाँ से हमने पिंडर नदी क्रॉस करी और यहाँ से अब हम अपनी ट्रेल पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से 1 किलोमीटर करीब है, ऊपर जाके थोड़ा सा प्लेन से भी थोड़ा सा हमें इंक्लाइन पे हैं हम लोग। मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारे, देखिए पीछे अब बादल आने लग गए हैं हल्के हल्के ना। देखिए इन्होंने ये पीक ना सारी ढकनी स्टार्ट कर दी है, देखिए। पर कोई बात नहीं, हमने तो आपको दिखाई दिया है पूरा। अभी भी ये जो साफ दिख रही है ना पीक, ये देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी और सीधा 0 पॉइंट पे मिलते हैं आपसे। फाइनली 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट। ऊपर से नज़ारे देखिए, पूरा कटान हो रखा है यहाँ पे और ये लगा अपना तिरंगा। पीछे बादल आ गए देखिए, और वो वहाँ से ब्लू कलर का दिख रहा है झोपड़ी, वहाँ से हम ऊपर आए हैं। सांस फूल रही है। और ये कुछ ग्लेशियर यहाँ पे भी हैं जमे हुए, और ये घाटी है और यहाँ बह रही है पिंडर नदी इस घाटी में। और ये देखिए ग्लेशियर है ना, हाँ ये ग्लेशियर है, देखिए सामने दिख रहा है ना, यही पिंडारी ग्लेशियर है। और हम फाइनली 0 पॉइंट पे आ चुके हैं। गजब का नज़ारा है, मज़ा आ गया। अभी हमारे साथ के सारे पीछे हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बहुत गजब का व्यू है, मज़ा आ गया है। तो दोस्तों ये है पिंडारी ग्लेशियर का 0 पॉइंट, जिसे देखने के लिए हजारों कदमों का साथ चाहिए और एक जिद जो रुकना ना जाने। ये बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये हिमालय की चुप्पी है जो कहती है तुम सही रास्ते पर हो। इस सफर की सबसे खास बात यही है, मंजिल कमाल की होती है पर खुद को पाकर और भी सुकून आता है।